हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। एचपी टेट का रिजल्ट परसेंटेज की बात करें, हर साल कम रहता है, लेकिन इस बार हमारी टीम का लक्ष्य है 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट परसेंटेज को बढ़ाना। अगर आप इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह से टेट क्लियर करना चाहते हैं या फिर आगे कमीशन की तैयारी भी करना चाहते हैं, देन सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, जेएफटी टेट, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करके हमारी टीम के अंदर, एक्सपर्ट्स के अंदर आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। सभी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए क्योंकि प्रीवियस बेस्ड है। कोयले का कौन सा रूप सबसे पुराना है, जल्दी से बताना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने सोचने हैं पहले तो, ठीक है, और ऑप्शंस भी। देखिए, पीट होता क्या है? ये भी एक टाइप का कोयला होता है, पौधों के सड़ने से ये तैयार होता है। ठीक है, पानी अधिक होता है लेकिन ऑक्सीजन इसमें नहीं रहती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लिग्नाइट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लिग्नाइट की बात करूं तो काला भूरा कोयला होता है और ये सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें विटामिन्स की, गहरा काला कोयला होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? बिटुमिन्स, या फिर ऑप्शंस में कई बार यहाँ पर असफाल्ट, ठीक है, असफाल्ट नामक एलिमेंट भी इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में बिटुमिन्स या फिर असफाल्ट कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन कोयला लिग्नाइट से बेहतर होता है, ठीक है, लेकिन एंथ्रासाइट से कम बेहतर होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, एंथ्रासाइट की, फ्रेंड्स अच्छी किस्म का होता है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी किस्म का ये एंथ्रासाइट कोयला होता है। प्योर ब्लैक, यानी कि हाथ में लेने से भी इसका जो काला रंग है वो हाथ पे नहीं लगता है। ठीक है, और इसमें जो चमक है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कोयले का कौन सा रूप सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट की यहाँ पर बात की गई है, एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी के भी आपको क्लियर होने चाहिए थे। कहीं पे भी डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है, क्वेरीज आ रही है, ठीक है, नहीं पता लग रहा है कि कैसे तैयारी करनी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अंदर जब आप गाइडेंस लेते हैं तो इंपॉर्टेंट रहता है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि यहाँ पर बात हुई है एक्सपोर्टर की, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन क्वेश्चन हाईलाइटेड है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से सोचना है। इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें, क्योंकि सेकंड भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है वियतनाम सेकंड नंबर पर है, ठीक है, एक्सपोर्टर। क्लियर? पहला इंडिया है, दूसरा आपका वियतनाम है। किसमें बात हो रही है? चावल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस का वेटेज देख लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है। अभी क्वेश्चंस का माउंटेन से बन गया है, ठीक है, ज्योग्राफी के माउंटेन से क्वेश्चंस बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक को भी देख लीजिए। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फोल्ट माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए, जल्दी से सोचना है। फ्रेंड्स, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, बलित पर्वत पिन को कहते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किस मौसम में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति अधिकतम होती है? यानी कि दोस्तों, यहां पर बात की गई है, इन विच सीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इन द बे ऑफ बंगाल इज मैक्सिमम। देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझा करो पहले कि बात क्या हो रही है। फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम के बाद बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनका हाई प्रेशर एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा? क्योंकि गर्मी के मौसम की बात यहाँ पर क्या बात हो रही है? ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग विंटर। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री ऑफ करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं और अदर नोटिफिकेशंस भी। गिर के जंगल में स्थित है, कहाँ पे है? क्या ये केरला में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, या फिर गुजरात में है? गिर के जंगल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगर आपने सोचा तो वेल डन, और सही हुआ तो वेरी गुड। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्वेश्चंस देख लेना कहाँ से किस टॉपिक से पुटअप हो रहे हैं अभी। ठीक है, और आगे डीपली जाने वाले हैं हम। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। भारत में हीरे की खानें मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए, इकोनॉमी टाइप क्वेश्चन है ये, लेकिन स्टैटिक जीके का भी ये पार्ट रहेगा। ठीक है, और अभी जितना भी अपडेशन हुई है करंट अफेयर्स में, क्या आपको वो सारे करंट अफेयर्स याद हैं, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो व्हाट्सएप करके ले लीजिए। ठीक है, भारत में हीरे की खानें मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? क्या ये कोलार माइंस, झरिया माइंस, पन्ना या फिर खैत्री? बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा पन्ना माइंस, और ये कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, पन्ना माइंस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कहलूरी किस जिले की बोली है? अब आपको यहाँ पर हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। कहलूरी जो है वो आपकी बिलासपुर की बोली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भेंट और बिहगड़ा लोकगीत किस श्रेणी के हैं? देखिए इंपॉर्टेंट, क्या ये रिलीजियस सॉन्ग है, क्या ये धार्मिक सॉन्ग है, शेपर्ड सॉन्ग है, मतलब यहाँ पर चरवाहे टाइप जो गाने होते हैं, क्या ये उस टाइप का है, या फिर मैरिज सॉन्ग है, क्या ये शादी विवाह से रिलेटेड सॉन्ग है, या फिर मिल्क मेड सॉन्ग है, या फिर ये दूध टाइप गाने हैं? ठीक है, मतलब जो रहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रिलीजियस सॉन्ग। भेंट और बिहगड़ा आपके रिलीजियस धार्मिक सॉन्ग के हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चंस अभी बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गुर्जर निम्नलिखित में से किसके वंशज हैं? देखिए ट्राइब से क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, जातियां जनजातियां अपने अच्छे से पढ़नी है। गुर्जर की बात जब भी होगी आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज हुन। ठीक है, हुन भी इनको कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गुर्जर निम्नलिखित में से किसके वंशज हैं? उनके ये वंशज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय द्वारा प्रचलित सारा देना परंपरा क्या दर्शाती है? सारा देना, सारा देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कई बार ऑप्शन मॉडिफाइड होता है। देखिए सारा देना परंपरा कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय को क्या यहाँ पर प्रचलित करती है, यानी कि वो क्या यहाँ पर शो करती है, सिग्निफाइज करती है? ठीक है, क्या ये स्टार्टिंग द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, क्या ये चाइल्ड एजुकेशन को यहाँ पर सिग्निफाइज करती है, दर्शाती है, या फिर मैरिज ऑफ हलवाहा डॉटर इन द नगरोटिया फैमिली, या हलवाहा बेटी की नगरोटिया परिवार में शादी, मीटिंग ऑफ द पंचायत ऑफ नगरकोटिया ब्राह्मण कम्युनिटी, यानी कि नगरकोटिया ब्राह्मण समाज की पंचायत बैठक। ठीक है, ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन्स ऑफ द फेस्टिवल ऑफ होली, या फिर यहाँ पर होली के पर्व पर भव्य भोज का आयोजन। बताइए क्या चीज यहाँ पर दर्शाती है कि जो सारा देना परंपरा है कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय की, वो क्या चीज यहाँ पर सिग्निफाइज करती है? फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है, मैरिज ऑफ हलवाहा डॉटर इन द नगरकोटिया फैमिली, यानी कि हलवाहा बेटी की नगरकोटिया परिवार में शादी। तो यहाँ पर ये सारा देना परंपरा ब्राह्मण समुदाय की कांगड़ा में दर्शाती है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। किस मंदिर के कारदार ठाकुर और पुजारी लामा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हिंदू और बौद्ध दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। जल्दी से बताइए, और मंदिर कहाँ कहाँ पे है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। हिमाचल के मंदिर को अच्छे से पढ़ के जाना, कौन से राजा ने निर्माण करवाया है, कब हुआ है, और अगर वो मंदिर किसी चित्रकला के अंडर आता है तो उसकी चित्रकला का श्रेय किसको जाता है? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर उससे रिलेटेड किसी ने पुस्तक लिखी है तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करता है। अगर आपको HPG के पूरा का पूरा कंसाइज रीड करना है विद टेस्ट के साथ, तब भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिलोकीनाथ इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कीमठ कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताना है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसका सही आंसर है इन स्पीति। कहाँ पे है? स्पीति में है कीमठ आपका। ठीक है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखक आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं।
एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जे बक। ठीक है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है? एडवर्ड जे बक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पावुची, पंडवानी और भट्टाक्षरी। ठीक है, भट्टाक्षरी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स है? ठीक है, एक प्रकार की लिपि है, ठीक है, या फिर पेंटिंग्स है, या फिर लोकल वाइन्स है, या फिर ये एक टाइप के वुलन क्लॉथ्स है, आपके ऊन के कपड़े हैं? बताइए क्या चीज यहाँ पर बात हुई है? पावुची, पंडवानी और भट्टाक्षरी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ये भी आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। ये एक टाइप की स्क्रिप्ट्स है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने डैश वर्ष पूरे कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स डेली का पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप मंथली रीड आउट करते हैं, नहीं भी करते हैं, नहीं पता लगता है कि कहाँ से करंट अफेयर्स रीड करना है, कौन कौन से सेगमेंट को लेकर चलना है आपके टैट के लिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने यहाँ पर कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? यहाँ पर 7 वर्ष यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2022 को अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भारत में कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के, ठीक है, XE, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के XE संस्करण का पहला मामला मुंबई में सामने आया था। निम्नलिखित में से कौन सा SARS-CoV-2 वेरिएंट XE में सब वेरिएंट के रूप में बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये अल्फा है, बेटा है, गामा है, डेल्टा है, या फिर ओमिक्रॉन है? सभी को आंसर मालूम होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर E यानी कि ओमिक्रॉन। फ्रेंड्स, नया सब वेरिएंट XE 2 ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट का एक हाइब्रिड स्ट्रेन अब तक का सबसे ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ VCCI पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हाईलाइटेड भी है ये। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D यानी कि विनोद राय। फ्रेंड्स, पूर्व CAG विनोद राय की पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद VCCI हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद VCCI यहाँ पर लॉन्च की गई है। और इसके लेखक कौन है अभी आपको मैंने क्लियर करवा दिया है, ऑप्शन नंबर D यानी कि विनोद राय। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं ये आपको पढ़ के जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? देखिए, जो लैंग्वेज टीचर की तैयारी कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नई कलेक्शंस का पता लग रहा है, व्हाट्सएप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बात हुई है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास सैंड का मकबरा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टैट नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, JBD टैट, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इस बार का जो मिशन है हमारा 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट परसेंटेज को यहाँ पर हमने बढ़ाना है। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर यहाँ पर प्रिपरेशंस अपनी करते हैं तो डेफिनेट आप ये अचीवमेंट भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर भी कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हो, हेल्प की जरूरत हो, व्हाट्सएप आप कर लीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।